बजे मिली आपको? सर 5 बजे। 5 बजे शाम में आपको ला जी। 2 सिस्टर थी, इसलिए हम बाहर गए थे कि हम शादी करेंगे, गाड़ी भी देंगे अपने बहन को। ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है सर? लेडीज पुलिस रहा है, बार पकड़ के खींच ली माता जी का। आप क्या चाहते हैं? फांसी हम भी चाहते हैं भैया। बहुत। नमस्कार, मैं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। इस वक्त हम उसी घटना स्थल पे पहुंचे हुए हैं और ये उनका मकान है, उस बच्ची का मकान है और इनके भाई साहब हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में और ये थाना क्षेत्र निघासन पड़ता है। तो यहाँ पर हम जब पहुँचे तो हमने देखा कि रास्ते में एक प्राथमिक विद्यालय मिला जहाँ पर ताला मारा गया होता है। उस ताला मारने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ की जो साक्षर दर है, जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, मैं कहूँगा सहयोगी से इन बच्चों को दिखाया जाए, इन बच्चों की स्थिति से और इन सबों के विकास के दर को दबाया जा रहा है। जब वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, उन विद्यालयों में ताला लगा रहेगा, तो उनका विकास और उनका दिमाग का विचार क्या होगा ये आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। यहाँ पर भाई साहब हैं और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य हैं जो हमारे साथ बैठे हुए हैं और इन्होंने बहुत सारी बातें कही ऑफ कैमरा कहीं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये ऑन कैमरा कहें वो सारी बातें जो इनके जहन में हैं और इनके दिमाग में चल रही हैं। तो ये घटना जब हुई तो कब आपको ये पता चला कि इस तरीके की चीज़? सर हमें पता चला था सर 5 बजे लगभग। हम तो दिल्ली में थे। आप दिल्ली में रहते हैं? नहीं सर, काम करने गए। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से दूसरे से किराया लिया, तो वहाँ से हम चले सर। अच्छा। तो यहाँ 9 बजे लगभग 9 साढ़े 9 बजे आए थे सुबह। तो सर पता चला, मेरी मम्मी बता रही थी, सब गांव वाले भी ऐसे बता रहे थे कि हाथ से छीन ले गए, मम्मी बता रही, और खींचते हुए ले जाया गया है गन्ने में होकर, और सर उनको मार के और पेड़ पे टांग दिया गया है। सर कहीं ना कहीं एक चीज़ और सवाल सामने आ रही है, जो मैंने कुछ आर्टिकल पढ़े और लोगों ने बताया कि 2 लड़के आए थे पहले बाइक से, 2 लड़के आए थे और उन्होंने पहले से जो छोटू व्यक्ति जो सामने आ रहा है, उन्होंने इन सब से परिचय करवाया था। ये क्या बात सही है कि छोटू ने इनसे परिचय करवाया? नहीं, ये सर झूठ है। सर ये झूठ बोल रहे हैं सर। जो भी कह रहा है वो झूठ बोल रहा है सर। उनके माँ बहन नहीं है सर। लेकिन जब ये चीज उसको घसीट के ले जाया जा रहा है तो यहाँ पर कौन था? सर हमारी मम्मी थी, सिर्फ मम्मी नहा रही थी। तो रोकने की कोशिश की तो लात मार दी थी सर। अच्छा, मम्मी को उन लड़कों ने लात मारी। कितने बजे यहाँ से ले गए थे आपके घर से? सर 2:30 बजे। 2:30 बजे जी। और लाश कितने बजे मिली आपको? सर 5 बजे। 5 बजे शाम में आपको लाश? जी। वो पेड़ से टंगी हुई थी? जी। सबसे पहले उनकी फांसी चाहिए हमें। और सर गांव के बहुत बहनें हैं सर, और बहुत पढ़ने भी जाती हैं, और सर घर में ऐसे बैठी रहेंगी तो क्या होगा सर? वो तो अनपढ़ हो जाएंगी, और सर घर से बाहर भी नहीं निकल सकती हैं क्या सर? ऐसे तो दूसरे के भी साथ हो सकता है ये हादसा सर, जैसे हमारे साथ हुआ है। और साफ तौर पे भाई साहब का ये कहना है कि आज मेरी बिटिया के साथ, मेरी बहन के साथ इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। कल के डेट में अगर हम उनको फ्रीडम देते हैं, पढ़ने के लिए आगे भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं वो घर की चौखट को लांग के बाहर तो जाएंगी, लेकिन जाने का मतलब ये सामने आता है कि उन बच्चियों को इस तरीके की चीज़ों को सामना करना पड़ता है। इसके पहले भी कोई घटना यहाँ पर हुई है? नहीं सर, ये पहली घटना है। जी। मैं कभी सोचा भी नहीं था ऐसा होगा, कभी नहीं सोचा था। और सर मेरी गुजारिश यही है मुख्यमंत्री सर से, सर कि उनको फांसी चाहिए। और सर बता भी रहे थे कि सर ये गुंडागर्दी कभी नहीं चलेगी, और सर गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है सर? गुंडागर्दी क्यों आप कह रहे हैं? क्यों ये मन में क्यों ख्याल आया कि ये गुंडागर्दी चल रही है? सर मन में हमारे ये ख्याल आया, सर घर से आज ले जा रहे हैं सर, तो वो तो ऐसे 10-15 लोग आएंगे किसी घर में सर, आएंगे और उठा ले जाएंगे। ऐसे तो गली घाट में जा रही होंगी बहन बेटियां सर, वहां से उठा लेंगे। ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है सर? उनको फांसी की मांग आप कर रहे हैं कि फांसी देनी चाहिए? फांसी देनी चाहिए तुरंत सर, बहुत जल्दी से जल्दी फांसी चाहिए। और सरकार की तरफ से कुछ सहयोग मिल रहा है आपको? सर मिल रहा है सर सहयोग। क्या करेंगे हम सर? सर मेरी बहन तो घूम नहीं आएंगी
सर सबसे पहले उनकी फांसी चाहिए हमें। अच्छा ये बताइए, घर में और कमाने वाला और कौन है? सर और कोई नहीं सर, हमारा भाई है, हम 2 भाई हैं। एक सिस्टर की शादी हो गई है, 2 सिस्टर थी, इसलिए हम बाहर गए थे कि हम शादी करेंगे, गाड़ी भी देंगे अपने बहन को, बस इसीलिए गए थे। और एक बहन हमारी कक्षा हाई स्कूल में सर पढ़ रही थी, तो हमारी उम्मीद थी जितने तक पढ़ जाएगी सर नौकरी लग जाएगी तो नौकरी लगा देंगे सर, यही हमारी उम्मीद थी। और बड़ी वाली बहन जो थी वो सिलाई कर रही थी सर घर पे। पढ़ाई हो चुकी थी? जी। कितने तक पढ़ाई की थी? वो कक्षा 8 तक पढ़ाई की थी, मम्मी की तबीयत खराब हो गई इसीलिए घर पे रहने लगी। और उसके बाद आपने उनको सिलाई सिखवाई थी जी। कि आगे चल के इसी में कुछ अच्छा काम करें? जी जी सिलाई। जब बात करते हैं तो बहुत बड़े बड़े वादे सरकार की तरफ से और बहुत बड़ी चीज़ें कि हम ये हाईटेक हो गए, डेवलपिंग कंट्री हो गए और देश में इतनी बड़ी चीज़ों की चकाचौंध दिखा दी जाती है, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में जहां पर गुंडा राज खत्म करने की बात होती थी और उन्हीं लखीमपुर के इस इलाके में यहाँ पर बच्चियों को पकड़ा जाता है, घसीट के ले जाया जाता है और उनके साथ ये घिनौना कार्य कर दिया जाता है। इनके भाई से हम लोगों ने बात की और ये साफ तौर से ये कह रहे हैं कि इनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। आपको सहायता राशि कुछ आवश्यकता है कि सिर्फ और सिर्फ फांसी की मांग कर रहे हैं आप? सर मुख्यमंत्री सर से हम कह रहे हैं सर, हमें फांसी चाहिए उनकी बहुत जल्दी से जल्दी सर। दिल खोल के एकदम साफ तौर पे कि क्या आपको सुनना मिला, समाज के तरफ से क्या सहयोग मिला और कैसे उन लोगों ने, गांव वालों ने सपोर्ट किया या कुछ अलग चीजें सामने आई हैं जब इस घटना को होने के बाद? सर गांव वाले तो कह रहे हैं हम तो हाई कोर्ट चलेंगे साथ में, हम गांव वाले कह रहे हैं ये कुछ नहीं जो होगा तो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट नहीं होगा तो हम बहुत दूर तक जाएंगे, जहां तक जा सकेंगे तहां तक जाएंगे। उनको फांसी चाहिए सबसे पहले, फांसी दिलाएंगे जरूर, फांसी चाहिए। अच्छा एक चीज़ और सुनने में आई, उस समय तो हम नहीं थे, लेकिन कुछ प्रशासन की तरफ से हाथापाई की भी चीज़ें हुई थी आप लोगों के साथ? जी सर पता लगता है सर, मेरे मम्मी को जब थाने में गई थी तो FIR करवाने? जी FIR करवाने, तो वहाँ पे किसी ने सर लेडीज पुलिस ने बाल पकड़ के खींच लिया था। अच्छा जी, बाल पकड़ के खींच लिया गया, क्यों? सर ये तो हमें नहीं पता है सर, सर वो उस टाइम हम थे नहीं सर। ये माता जी थी? जी। आप कौन हैं? सर हम तो भाई हैं। और ये जो ये बहन है इनकी? सिस्टर है। सिस्टर से हम थोड़ा सा आपसे बात करना, उस वक्त थी ये? नहीं सर, सर नहीं थे। पिताजी आप थे? तो मैं इनके पिताजी से भी थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। प्रशासन के पास गए एक FIR लिखवाने के लिए, तो वहाँ पर क्या हुआ? बढ़िया दंगा में यहाँ कनिया में यहाँ सब उठाया रहे, तो वह में यहाँ पकड़ के बाहर खींच लिया कोई 2 लेडीज पुलिस। अब वहाँ भीड़ भक्कड़म ज़्यादा, पुलिस अब उनका नाम दस जाना नहीं है। ठीक है, आप नाम नहीं बताना चाहते हैं, खैर अलग नाम जानते हैं नहीं, लेकिन पुलिस लेडीज पुलिस रहे, बार पकड़ खींच ली, मार नोच ली, 2 गार्ड पकड़े खींचे माता जी का। तो आप उस वक्त कहाँ थे? हम रहे तो वहीं, मगर थोड़ा दूरी रहे। तो जब ये चीज़ें हुई तो आपने कुछ कदम उठाया? कदम तो उठाया गया, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई नहीं हुई। और इस तरीके की हरकत करने के बाद उस महिला पुलिस ने जो चीज़ें की, आपका FIR दर्ज हुआ कि नहीं हुआ? FIR दर्ज हुआ। मतलब बाद में उन्होंने FIR दर्ज किया। वो घटना को सुनने के बाद प्रशासन को इतना एक्टिव होना चाहिए ना कि इस तरीके की घटनाएं सामने फिर ना आए, कुछ ऐसा रवैया करना चाहिए और एक ऐसा नाम करना चाहिए पुलिस को कि इस तरीके की चीज़ों, क्योंकि बस बात यहाँ पर सज़ा की नहीं है, बात यहाँ पर सज़ा की नहीं है। सज़ा मिलने के बाद वो मसला जुडिशरी में जाएगा, कोर्ट चलेगा, तारीखें पड़ेंगी और बहुत सारी चीज़ें आप भी जान रहे हैं वो होंगी, लेकिन भाई ने सिर्फ और सिर्फ फांसी की मांग इसलिए की है क्योंकि वो आखिरी रास्ता है कि उसको होने के बाद बहुत सारी बेटियां बच जाएंगी। आप क्या चाहते हैं? फांसी हम भी चाहते हैं भैया, फांसी बस हो जाए उनकी, 6 लोगों की, बस 6 लोगों की फांसी हो जाए बस। और जो इस तरीके की उल झुलूल चीज़ें सामने कर रहे हैं कि पहले से लड़कियों का कुछ बातचीत हो रही थी और छोटू ने उनसे मिलवाया था, फिर उसके बाद इन गाड़ी पे बैठ के गई, तो ये कहाँ तक सत्य है? ये को देखा है इसको,
ये सब झूठ है, हाँ। सारा झूठ है। मतलब ये जितने लड़के हैं जो इसमें अपराधी हैं, इनका आपके परिवार से कभी आना जाना हुआ, कभी हुआ? ये सब वही करवाया है छोटू ने, छोटू ये सब काम वही का करवा। जब सब सखरी से वो का छोटू आपका पड़ोसी है? नहीं, पड़ोसी हमारा नहीं, हाँ? गांव का है हमारा, पड़ोसी गांव का है। पड़ोसी नहीं। तो इसने इस तरीके की चीजें क्यों करवाई, कुछ पता चल रहा है? हमको नहीं पता। हाँ। ये साफ तौर से कह रहे हैं कि मुझे बिल्कुल नहीं पता है, क्योंकि ये चीज़ रास्ता है, रास्ते में बहुत सारे लोग आ सकते हैं, उस पर कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, हम जब जहन में आता है कि इस पे कार्रवाई क्या होगी। अब तो घटना हो चुकी है, वो एक तरीके से भूतकाल में जा चुका है, लेकिन आने वाले समय में उस तरीके की घटना किसी बच्ची पे ना हो, उस तरीके की घटना आगे ना हो, तो उस पर क्या किया जा सकता है। ये साफ तौर पे सवाल था। यहाँ पर हम लोगों ने आए, ये गांव के लोग थे और हमने बात करने की कोशिश की और बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर सामने आए। एक मीडिया का चौथा स्तंभ होने के नाते हमारी पूरी आग्रह रहेगी और सरकार से भी, और ये गांव देखिए आप, मैं सहयोगी से कहूँगा ये पूरी तस्वीर आप दिखाइए कि गांव के लोग कितने सपोर्टिव हैं और यहाँ पर आए हुए हैं। और उन्होंने कहा है, पिता से कहा है कि आप हाई कोर्ट तक जाइए और हम साथ देंगे, कहा है। साफ तौर से यही कहना है कि आज मेरी बिटिया के साथ, मेरी बहन के साथ इस तरीके की चीजें सामने हुई हैं और जबरन उनको पकड़ के, उस बच्ची को पकड़ के ले जाया गया और यहीं से कुछ दूरी के पे है जो घटना स्थल है, जहां पर उसको टांग दिया गया उन दोनों बच्चियों को। और इनका मांग है सिर्फ और फांसी, और इससे ये ज़्यादा कुछ मांग नहीं कर रहे हैं और इनको मांग भी इनकी जायज़ है। और मैं चाहता हूं कि सरकार इस पे काम करे और हम कोशिश करेंगे कि उनको न्याय मिले और जो ये मांग कर रहे हैं उस तरीके की पूरी चीज़ें हों। मैं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे थे भारत एक नई सोच।